जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रोफॉर्म लर्निंग प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटोजोआ और कवक से होने वाले रोग और उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ट्रिक देखेंगे ताकि हमको जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं इनसे संबंधित उनको हम कभी ना भूलें और उनको हम डेफिनेटली सही करके आ जाएँ। तो इससे पहले हमने बैक्टीरिया और वायरस के ऊपर जो ट्रिक के साथ क्वेश्चंस की वीडियो बनाए हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे होंगे तो उसे जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं वह हेल्प करने वाला है। आपको 1 या 2 नंबर की सहायता वहाँ से भी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन। तो जैसे हम बात करते हैं प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ क्या होता है पहले उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, उसकी ट्रिक और ट्रिक से संबंधित थोड़े बहुत जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे मोस्टली इंपॉर्टेंट जिसको हम क्वेश्चन कहते हैं उनको हम देखेंगे। तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। इनकी कोशिका यूकेरियोटिक प्रकार की होती है। प्रोटोजोआ क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इनकी कोशिका किस प्रकार की होती है, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है। तो प्रोटोजोआ की जो कोशिका है वह यूकेरियोटिक प्रकार की होती है। प्रोटोजोआ परजीवी कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि प्रोटोजोआ 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो परपोषियों में जीवन चक्र को पूर्ण करते हैं और दूसरे वे जो 2 परपोषियों में अपने जीवन चक्र को पूर्ण करते हैं, जैसे मलेरिया या कालाजार के रोगाणु आदि। ठीक है, ये होगा यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग और ठीक है। तो जो ट्रिक है उसको हम डिस्कस करते हैं और ये ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आप पूरा यूट्यूब छान मारिए, पूरा गूगल सर्च कर लीजिए, ये ट्रिक मैंने अपने खुद से बनाई है। तो मतलब आपको मज़ा आने वाला, कभी आप इसको नहीं भूलेंगे। और इसमें कोई फालतू वर्ड ज़्यादा ऐड नहीं है, मतलब वर्ड टू वर्ड है। जो भी वर्ड है उसका साफ एक मतलब निकलेगा ताकि आपको इजीली दिमाग में याद रहे और आपके एग्ज़ाम समय में जो प्रेशर होता है उस प्रेशर में भी आप इसे ना भूलें। तो ट्रिक की यदि हम बात कर लेते हैं तो ट्रिक है MP² सोने से काला। MP² सोने से काला तो ट्रिक है। अब ट्रिक को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्या कहना चाह रहा है ट्रिक। तो ट्रिक है MP² सोने से काला। तो M से हो जाएगा मलेरिया, P² से हो जाएंगे 2 P। ठीक है, जैसे अपन करते हैं ना P × P तो क्या निकलता है, P² निकलता है। तो वैसे ही P से हो जाएगा, एक P से हो जाएगा पेचिस, दूसरे से हो जाएगा पायरिया। ठीक है, अब ये किन के द्वारा फैलते हैं इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं ट्रिक को। M होता है मलेरिया, P होता है पेचिस, एक P से हो गया पायरिया। सोने से हो जाएगा सोने की बीमारी। क्या हो जाएगा, सोने से हो जाएगा सोने की बीमारी। से का बस यहाँ पर कोई मतलब नहीं निकलेगा। काला से हो जाएगा काला जार। ठीक है, तो MP² में क्या हो जाएगा, M से मलेरिया, P से पेचिस, P से पायरिया, सोने से हो जाएगा सोने की बीमारी, काला से हो जाएगा काला जार। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं अब मलेरिया क्या है, कैसे फैलता है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मलेरिया बुखार किस मच्छर के काटने से होता है। आप सभी को पता होगा कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। कभी भी जो नर होता है वह कभी भी नहीं काटता है। जो हमारे जैसे लाइट गोल हो जाती है, कभी भी कोई मच्छर हमारे कान में आके भिनभिनाता है, आप लोगों ने देखा होगा, मतलब सुना भी होगा। तो जो होती है वो मादा मच्छर होती है। ठीक है, तो मादा मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया का बुखार होता है। अब इसमें किस प्रकार का परजीवी पाया जाता है, जो इनको जीव काटते हैं वो किस प्रकार का परजीवी होता है। तो उस परजीवी का नाम अक्सर पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है प्लाज्मोडियम। क्या बोलेंगे आप इसे, प्लाज्मोडियम। इसको आपको याद रखना है, जिसके कारण क्या होता है, मच्छर के काटने में ये रक्त में फैल जाता है। अब एक क्वेश्चन आप जान लीजिए, मतलब थोड़ा सा ये अपने साइंटिफिक भी है और थोड़ा सा हमको याद होना चाहिए कि मच्छर काटता है तो खुजलाता है क्यों, मतलब खुजली क्यों होती है। तो इस क्वेश्चन को भी हम आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले कि मच्छर के काटने से खुजली क्यों होती है। तो जब मच्छर काटता है तो निकलता क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम एक लार के रूप में होती है। ठीक है, तो मच्छर की लार में पाया जाने वाला एंटीकोगुलेंट, ठीक है, एंटीकोगुलेंट जो होता है ये इसका लार होता है। जैसे ये शरीर में इंजेक्ट होता है, शरीर में इंजेक्ट हुआ तुरंत हमको क्या होता है, थोड़ा तुरंत असर नहीं होगा। जब मच्छर काट के उड़ जाता है तो उसके बाद हमारे वहाँ पर थोड़ी सी खुजली होती है और जैसे ही हम उसको खुजला देते हैं तो वहाँ पर मतलब लाल रंग का स्किन हो जाता है और थोड़ा सा हल्की हल्की सी स्किन से उठी हुई उभार वाली एक सूजन जैसी आकृति दिखाई देने लगती है। तो ये किस वजह से होता है, इसका जो मतलब अपना देखना चाहिए जो वजह है, इसका वजह है एंटीकोगुलेंट। तो आपको ये याद रखना है क्या है, एंटीकोगुलेंट। ठीक है, और मच्छर के काटने से इसकी खुजली जो होती है इसका रीज़न ये है। तो आपको याद रखना है कभी भी, थोड़ा सा लोगों को इम्प्रेस करने के लिए भी कि भैया आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, बस और कुछ नहीं है। एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, बस आपको जनरल नॉलेज के पर्पज़ से याद रखना है, इसलिए मैंने आप लोग को बताया। इसका जो मेन है ये है प्लाज्मोडियम, इसको आपको ये याद रखना है और मादा एनोफिलीज आपको याद ही
होगी। फिर हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। अब हम बात कर लेते हैं पायरिया की। तो पायरिया किस प्रोटोजुआ की वजह से फैलता है या होता है? तो एंट अमीबा, इसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। किस प्रोटोजुआ की वजह से होता है? एंट अमीबा जिंजीवेलिस। एंट अमीबा जिंजीवेलिस आपको याद रखना है। इस प्रोटोजुआ की वजह से क्या होता है? पायरिया रोग होता है। ये अक्सर 100% में से 70% लोगों के मुंह में होता है। और ये क्या होता है? एक गलन टाइप की बीमारी होती है। मसूड़ों से, लोगों के मसूड़ों से खून आने लगता है, सड़न गलन पैदा होने लगती है, मतलब अजीब प्रकार का होने लगता है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं जिसकी वजह से। इसे हम क्या कहते हैं? मुख अमीबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख अमीबा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि पायरिया का जो मेन वजह है, परजीवी है, वह क्या है? वह है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। क्या है? एंट अमीबा जिंजीवेलिस, ठीक है। आपको इसको भी याद रखना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सोने की बीमारी मनुष्यों में किस परजीवी से फैलती है? तो सोने की बीमारी जो है मनुष्यों में फैलती है सीसी मक्खी के काटने से। क्या होता है? सीसी मक्खी के काटने से। सीसी मक्खी के काटने से क्या होता है? लोगों में क्या होता है? सोने की बीमारी होती है। आपको याद रखना है, सीसी मक्खी के काटने से। फिर हम बात करते हैं काला जार। तो काला जार किस परजीवी की वजह से होता है? तो काला जार किस परजीवी की वजह से होता है? इसका राइट आंसर है लिस्मेनिया डोनोवानी परजीवी। आपने कई बार इसका नाम सुना होगा, पढ़ा होगा। नहीं जानते, नहीं सुने, नहीं पढ़ा तो आज आप सुन लीजिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालाजार के परजीवी का नाम बताइए, या सारे परजीवियों का नाम देगा और बोलेगा मैच द कॉलम बोलता है, मैच द पेयर बोलता है। तो आपको इन सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको याद रखेंगे। ट्रिक मैंने बताई है तो आपको वो सारे एक साथ याद हो जाएंगे। उनके साथ बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है इनके परजीवियों को याद करने में। तो कालाजार किस परजीवी के वजह से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिस्मेनिया डोनोवानी परजीवी की वजह से होता है। मानव जाति में कालाजार संक्रमण किस वाहक से होता है? तो अभी हमने क्या देखा कि कालाजार क्या था? अपना परजीवी का नाम। अब ये किस संक्रमण जो है इसका वाहक का माध्यम क्या, मतलब ये किस माध्यम से पहुंचता है लोगों में? संक्रमण इसका किस माध्यम से होता है? तो बालू मक्खी जो होती है, बालू मक्खी इसका माध्यम बनती है, जो इसका संक्रमण मतलब मनुष्यों में एक शरीर से दूसरे शरीर तक पहुंचाती है। अब हम बात कर लेते हैं कवक के बारे में, ठीक है। कवक द्वारा होने वाले रोग और, ठीक है, और उससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये ट्रिक आपने कई जगह पढ़ी होगी, मेरे को भी कुछ एक्स्ट्रा अलग से नहीं बन पाई, कुछ शब्द सेट नहीं हो पा रहे थे, तो आपको थोड़ा सा इस ट्रिक को सबके साथ लेके चलना है। पर अच्छी ट्रिक है, ये भी अच्छी ट्रिक है, ठीक है। तो उसका ट्रिक का नाम है गंजा दामाद खाए फ्रूट। क्या है? गंजा दामाद। किसी भी घर में नया नया दामाद आया और वो गंजा है, तो लोग आजू बाजू वाले बोलते हैं अरे गंजा दामाद है, ठीक है, और फ्रूट खा रहा है। क्या खा रहा है? फ्रूट खा रहा है। तो गंजा दामाद खाए फ्रूट, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो गंजा दामाद खाए फ्रूट, तो गंजा से हो जाएगा गंजापन, ठीक है, गंजा से हो जाएगा गंजापन। दामाद के दामा से हो जाएगा दमा रोग, दा से हो जाएगा दाद, खाए से हो जाएगा खाज और खुजली, ठीक है। फ्रूट से हो जाएगा एथलीट पुज, या जिसे हम कहते हैं हाथी पाव, ठीक है। तो गंजा से गंजापन, दामा से दमा, और दा से दाद हो जाएगा, खाए से खाज हो जाएगा। इतनी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर कि गंजापन क्या है, ठीक है। तो गंजापन यह रोग टीनिया केपिटिस, क्या है? टीनिया केपिटस नामक कवक से होता है। किससे? इसको आपको याद रखना है, टीनिया केपिटस नामक कवक से होता है। इसमें सिर के बाल झड़ने लगते हैं, और ये कई लोगों को आनुवांशिकी प्रॉब्लम भी होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है। तो आपको यह भी याद रखना है। तो मतलब इसका जो मेन याद रखने वाली बात है इसके कवक का नाम, कि ये किस कवक के द्वारा होता है? तो टीनिया केपिटिस नामक कवक से होता है। अब हम दमा या अस्थमा की बात कर लें। इस रोग के कारण मनुष्य के फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। क्या होता है? इस रोग के कारण मनुष्य के फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं दाद या रिंग वर्म की, जिसे हम बात करें तो यह एक संक्रामक रोग है। इसमें त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं, और बीच में जालीनुमा एक संरचना होती है। आप लोगों ने अगर देखा हो, कभी आप लोग को हुआ हो तो आप लोग को पता होगा। तो जो दाद होता है ये एक बड़ी गोल संरचना बन जाती है, बीच में जालीनुमा संरचना होती है, आजू बाजू थोड़ा सा जला हुआ स्किन टाइप का हो जाता है, तो उस प्रकार का होता है, इसे हम कहते हैं दाद, ठीक है। अब हम बात करते हैं खाज की, ठीक है, जिसे हम स्केबिस कहते हैं। इसमें त्वचा में खुजली होती है, वह सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। क्या होते हैं? इसमें त्वचा में
खुजली होती है, वह सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। और एक और है और आखिरी है जिसे हम कहेंगे एथलीट फुट, या जिसे हम कहते हैं अपनी शुद्ध भाषा में हाथी पाँव। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पैरों की त्वचा जो होती है वह मोटी हो जाती है, पैर सूज जाते हैं, मोटे मोटे भारी भरकम पैर हो जाते हैं। वह त्वचा जो उसकी होती है जब हाथी पाँव होता है तो वो कट फट जाती है, कई लोगों को गलन भी होने लगती है, तो मतलब बहुत अजीब भी दिखने लगता है। ये बहुत ही गंदी बीमारी है। ठीक है, तो कहने का मतलब बस इतना है कि इसमें आप लोग को पता होना चाहिए क्या किसमें कैसा होता है, बस हो गया। जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ से पूछे जाते हैं, तो इनकी ट्रिक हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। इन दोनों की हमने स्पेशली अलग अलग वीडियो बनाई है, किसकी, वायरस और बैक्टीरिया की। प्रोटोजोआ का वक्त छोटे छोटे टॉपिक थे तो इनको मैंने साथ में मर्ज करके बना दिए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। लाइक कमेंट करना ना भूलिए। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी तक आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, इंस्टाग्राम ओपन करना है, सिर्फ #PF लर्निंग भी डालेंगे तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा और उसे आप जाकर आसानी से फॉलो कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिए, या किसी भी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे वह भी बता सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं आप लोगों से लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए।